श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंदहु तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कल समुद्र पूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राधे मेरी सामनी और मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो। बोलिए श्री शंकर भगवान की। परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा के सागर दीन बंधु दीनानाथ राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों को नमन करते हुए आइए आज हम और आप सभी मिलकर गोविंद की रसमय कथा का रसास्वादन करने हेतु उपस्थित हुए, तो उन्हीं के नाम का आश्रय लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। सरकार कृपा करो कि आपकी कथा मेरे हृदय में पूर्ण रूप से समा जाए, जिससे मैं लोक और परलोक दोनों को सवार लूं। और आज आप लोगों ने जो कार्य किया है ना मेरी माँ, अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि 5 बजने जा रहा है और आप सभी कथा के लिए आज भी मौसम को देखते हुए, समय को देखते हुए भी, ऐसा मौसम ऐसा समय, वर्षा भी खूब हुई है और सर्दी भी खूब है। पर भक्त जो होता है ना, कल हम और आप श्रवण कर रहे थे कथा में, कल हमने आपने सुना श्रवण किया कि जो भक्त होता है ना, उसके लिए सर्दी गर्मी वर्षा। अच्छा, गर्मी में कथा हो तो भक्त को कष्ट है कि गर्मी बड़ी है, धूप में नहीं बैठ पाएंगे। बरसात में हो तो वर्षा बहुत हो रही है, कैसे हो पाएगा, पंडाल भीग जाएगा। और सर्दी में हो तो सर्दी में कैसे श्रवण कर पाएंगे। लेकिन जो भक्त होता है ना, उसका भाव क्या होता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है गोविंद। बस एक काम कर, तू वर्षा करना है ना खूब कर, सर्दी करनी है खूब कर, गर्मी करनी है खूब कर, लेकिन गोविंद कृपा कर कि अपनी कथा और अपने से मुझे दूर ना कर। बस नरसिंह जी महाराज थे ना, नरसिंह जी, आपने कथा सुनी होगी। नरसिंह जी महाराज भगवान के परम भक्त और हाथ में करदम लिए हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहते थे। एक दिन जंगल के पास से गुजरे, बड़ा ही भयानक जंगल और एक पुराना खंडर था। रात्रि हो गई तो निकलते चलते लोगों ने कहा नरसिंह जी से, महाराज आप यहाँ से अतिशीघ्र प्रस्थान करें, क्योंकि ये जगह आपके लिए उचित नहीं है। रात्रि में यहाँ कोई नहीं आता जाता। क्यों भाई? बोले यहाँ पर रात्रि में बड़े बड़े प्रेत और पिशाचों का वास है, और यहाँ पे जो रात्रि में रुकता है वो जीवित नहीं बचता। किंतु जो हरि का भगत होता है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है, उसका भाव होता है,
अच्छा, गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो शुरू में, आरंभ में अच्छे और बुरे सबकी वंदना कर डाली। आप रामचरितमानस पढ़कर देखिए, देवता और दैत्य राक्षसों की तक वंदना कर डाली गोस्वामी जी ने। क्यों? क्योंकि इनका भाव था श्री राम में सब जग जानी। अरे सब में राम है, और उनका मानना है कि पत्ता भी अगर सृष्टि का हिलता है तो गोविंद की इच्छा से। नरसिंह जी महाराज वापस नहीं होते, अधिक रात्रि होने के कारण उसी खंडर में ठहर जाते हैं, और मध्य रात्रि भगवान का संकीर्तन कर रहे थे कि वहां एक विशाल काय प्रेत नरसिंह जी के समक्ष खड़ा हो गया। विशाल काय यानी बहुत लंबा, सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। नरसिंह जी महाराज ने जैसे ही देखा उस प्रेत को तो अपनी कृतम बीड़ा जो भी थी एक तरफ पटका और दंडवत प्रणाम करने लगे। महाराज समझती हूं मैं यह दंडवत, सीधे डंडे की तरह सीधे गिर पड़े, प्रणाम करने लगे। वो प्रेत आश्चर्य में, मैं तुम्हें भयभीत करने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे प्रणाम कर रहे हो? बोले सरकार मैंने आपको पहचान लिया। मुझे? बोले हाँ, मैंने आपके बहुत सारे रूप सुन रखे थे। कभी तू धनुष बाण लेकर आता है, कभी बांसुरी लेकर आता है, कभी सर्प लपेट कर बैठ जाता है, कभी क्षीर सागर में सोया है। लेकिन सरकार आपका ये अद्भुत रूप पहली बार देख रहा हूँ। जय हो मोरे लंबकनाथ। एक पद भी लिखा है यहाँ पे बड़ा सुंदर, जय हो मोरे लंबकनाथ। आज मैं आपके शरण में हूं, आपकी शरण में हूं सरकार। उस प्रेत में नरसिंह जी को भगवान नजर आ गए। तो आप समझ सकते हो, जो भक्त होता है उसके लिए सर्दी गर्मी भूत प्रेत कोई महत्व नहीं रखता, केवल और केवल भगवान महत्व रखते हैं। कि यहाँ मैं अकेले नहीं हूं, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण विद्यमान है, भीगे तो ये भी है वर्षा में। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सर से पैर और पैर से सर तक नीले कमल के समान कोमल है। अभी इनसे ज्यादा कोमल कोई नहीं है, और जब ये यहाँ विद्यमान है तो क्या इनसे ज्यादा कोमल हम और आप हैं घर में बैठे? दुबई